नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था मैथ के अंदर अनुपात समानुपात, जिसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर लास्ट बात की थी घनमूलानुपात की। उसी के आगे आज हम बात करेंगे किसकी, व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स रेशियो। तो व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्स रेशियो। जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है 2, आपको पूछे कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2। आपको संख्या दे दी 1/5, 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा 5। तो व्युत्क्रमानुपात की हम बात करें तो क्वेश्चन कैसा मिलेगा, इसके अंदर क्वेश्चन रहेगा कि 2:3 का व्युत्क्रमानुपात बताइए। व्युत्क्रमानुपात, तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या है, बटे के अंदर लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और जो अनुपात आएगा वो क्या होगा हमारा व्युत्क्रमानुपात। तो 1/2 और 1/3 एलसीएम लिया तो क्या आया 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या आया 6। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार गया 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 अनुपात 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। जब हम अनुपात लेते हैं तो उसके अंदर एलसीएम को छोड़ देते हैं तो लास्ट हमारे पास क्या आया 3:2। तो ये क्या रहा इसका 2:3 का व्युत्क्रम। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि 5:7 का व्युत्क्रम। तो 5:7 का व्युत्क्रम क्या होगा 7:5। ये तो हो गया 2 संख्याओं का व्युत्क्रम। अब हम बात करते हैं 3 संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे निकालें। तो 3:5:7 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 1/3, 1/5, 1/7 एलसीएम लिया तो क्या आया 3, 7, 5 का एलसीएम क्या आएगा 105। 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजू 15। 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। एलसीएम को छोड़ देते हैं तो हमारे पास व्युत्क्रमानुपात क्या आया 35:21:15। ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 3:1:5 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। व्युत्क्रमानुपात, जिस संख्या का अनुपात पूछे उस संख्या को छुपा लो, बाकी संख्याओं को गुणा करके लिख दो। 3 का अनुपात क्या आएगा व्युत्क्रमानुपात 1:5, तो कितना आया 5। 1 का व्युत्क्रमानुपात 3:5 15। 5 का व्युत्क्रमानुपात 3:1 कितना आया 3। तो ये क्या हो गया इसका व्युत्क्रमानुपात। हमारे पास क्वेश्चन है कि 3:1:5:2 का व्युत्क्रमानुपात। तो इसका व्युत्क्रमानुपात कैसे ज्ञात करेंगे, जो संख्या है उसका अनुपात व्युत्क्रमानुपात पूछा है उस संख्या को दबा लो, उस संख्या को छुपा लो। तो सबसे पहले हम 3 का ज्ञात करें तो 1:5:2 कितना आया 10। 1 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा 5:3 15, 15 दूनी 30। 5 का व्युत्क्रमानुपात पूछे तो 2:1 2 और 3 6। 2 का व्युत्क्रमानुपात 5:1 5:1 5, 5 को 3 से गुणा किया तो 15। तो ये क्या हुआ इसका व्युत्क्रमानुपात 10:30:6:15। अब आगे हम बात करते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात यानी मिक्स रेशियो।
मिक्स रेशियो का मतलब है कि ए अनुपात बी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बटा बी। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2:3, 3:4, 4:5 का मिश्र अनुपात बताइए। मिश्रा अनुपात बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5। जो कटता है उसको काट दो, अगर गुणा के अंदर है तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3, तो हमारे पास क्या आया, 2/5। ये इसका क्या है, मिश्र अनुपात, 2:5। आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कमेंट करके कि क्वेश्चन है कि 16:49, 28:91, 65:64 का मिश्र अनुपात बताइए। इसका सॉल्यूशन आपको करके कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है 2:3 का वर्गानुपात, 5:7 का घनानुपात, 27:1000 का घनमूलानुपात, 441:400 का वर्गमूलानुपात, 10:21 का व्युत्क्रमानुपात, का मिश्र अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2:3 का वर्ग अनुपात लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 3 का वर्ग 9 गुणा 5 का घन 125, 7 का घन 343 गुणा 27 का घनमूल 3, 1000 का घनमूल 10 गुणा 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21, और 400 का वर्गमूल 20 गुणा 10:21 का व्युत्क्रम। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 21/10। इसका हमें मिश्र अनुपात बताना है। जो कटता है उसको काट दो, 5 से काटा 25, 5 से काटा 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 7 21, 7 से काटा 7 7 49, 7 9 63, 7 से काटा 7 या 21, 7 7 49, 5 से काटा 5 25, 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 7 गुणा 2 14, 14 दूनी 28। तो हमारे पास मिश्र अनुपात क्या है, 3:28। ये हमारा क्या है, मिश्र अनुपात। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम कि 3:4 का वर्गानुपात, 2:5 का घनानुपात, 400:36 का वर्गमूलानुपात, (64:216 का घनमूलानुपात, 12:40 का व्युत्क्रमानुपात, का मिश्र
अनुपात का व्युत्क्रमानुपात बताओ। क्या पूछा है? मिश्र अनुपात का व्युत्क्रमानुपात। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे है वैसे के वैसे लिखेंगे, फिर उसका मिश्र अनुपात ज्ञात करेंगे। जो हमारे पास मिश्र अनुपात आएगा उसका क्या कर देंगे, फिर व्युत्क्रम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपात। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपात। तो हम सबसे पहले 3:4 का क्या लिखेंगे, वर्गानुपात। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 गुणा 2:5 का घनानुपात। 2 का घन 8, 5 का घन 125 गुणा 400:36 का वर्गमूलानुपात। तो 400 का वर्ग 20, 36 का वर्ग 6 गुणा 64:216 का घनमूलानुपात। 64 का घन क्या होता है 4, 64 का घनमूल क्या होता है 4, 216 का घनमूल होता है 6 गुणा 12:40 का व्युत्क्रमानुपात। तो 40/12 जो कटता है उसको काट दो। क्या कट रहा है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, 5 से काटा 5 चौक 20 पचम, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 4 से काटा 4 ती 12, 5 से काटा 5 8 40 पचम 25, 2 से काटा 2 चौके 8। जो बच गया उसको ऐसे कैसे लिख दूं, ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 5 ती 15। ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात आ गया ये हमारे पास। अब इसका क्या पूछा है, व्युत्क्रमानुपात। तो क्या करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे 15:4। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात आ गया हमारे पास। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। आगे हम बात करें, क्वेश्चन है A:B बराबर दे रखा है 2:3, B:C बराबर दे रखा है 4:5 हो तो A:B:C होगा। तो क्या करेंगे, A:B:C पूछा है। तो A:B कितना है 2:3, BC कितना है 4:5। जो खाली जगह बच गई हमारे पास वहाँ क्या लिखेंगे, पड़ोस वाली संख्या। 3 को यहाँ लिखेंगे और 4 को यहाँ गुणा करके लिख देंगे। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 5 ती 15। अगर कटती है ये संख्या तो काट दो, अन्यथा ऐसे के ऐसे लिख दो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है A:C बराबर है 5:13, B:C बराबर है 2:3। तो हमें पूछा है A:B:C। इसका सॉल्यूशन आप कमेंट करके बताना कि A:B:C क्या होगा। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर इसका हल देखेंगे। क्वेश्चन है अगला कि A:B बराबर दे रखा है 7:3, A:C दे रखा है 2:5। तो A:B:C बराबर क्या होगा, A:B, A के पास में क्या है C, तो इसको यहाँ लिख दिया। A:B कितना दे रखा है 7:3 और AC अनुपात कितना है, A का मान 2, C का मान 5। जो संख्या खाली बच गई जो जगह उसके अंदर उसकी पड़ोस वाली संख्या लिख देंगे
तो 7 के पड़ोस में 7, 2 के पड़ोस में 2, तो 7 पंजे 35 अनुपात 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। कटती है तो काट दो, अन्यथा लिख दो ऐसे कैसे। पूछा क्या है हमें, A अनुपात B अनुपात C। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, A अनुपात B अनुपात C। तो A का मान कितना दे रखा है, A का मान है 14, B का अनुपात है 6 और C का अनुपात है 35। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। एक आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर होगा 5 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 7, C अनुपात D बराबर 2 अनुपात 3 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D होगा। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको क्वेश्चन दिया था 4 अनुपात 15 का वर्गानुपात। तो वर्गानुपात, तो 4 का वर्ग 16, 15 का वर्ग 225। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन दिया था आपको कि 441 अनुपात 961 का वर्गमूलानुपात। तो 441 और 961 का क्या बताना था, वर्गमूलानुपात। तो 441 का वर्गमूल कितना होता है 21, अनुपात 961 का वर्गमूल होता है 31। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। जिसके भी ये आंसर आ रहे हैं वो सही है, अन्यथा वो गलत है।